अध्ययन 4। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बात बहुत प्राचीन काल की है। एक राजा था, उसे गीता, रामायण आदि की कथाएं सुनने में बहुत रस आता था। यही कारण था कि उसके यहाँ कथावाचकों का आना जाना लगा रहता था। राजा ने एक कथावाचक को सदा के लिए कथा सुनाने के लिए नियुक्त कर लिया था। वह कथावाचक नित्य कथा को बड़े रोचक ढंग से सुनाता था। उसकी वाणी में ओज और माधुर्य था। राजा प्रतिदिन नियत समय पर कथा सुनता था। उसे कथा सुनने में बहुत आनंद का अनुभव होता था। कथा सुनने के पश्चात वह कथावाचक को एक स्वर्ण मुद्रा देता था। एक दिन की बात है। कथा के बीच में रामू नाई का प्रवेश हुआ। रामू नाई ने भी कथा सुनी। उसने यह भी देखा कि राजा कथावाचक को एक स्वर्ण मुद्रा दे रहे हैं। उसके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा, यह पंडित 1 घंटा कथा सुनाकर स्वर्ण मुद्रा ले जाता है। मैं राजा के बालों की सफाई में काफी समय लगाता हूँ, पर मुझे इसका 25% भी नहीं मिलता। मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन योजना बनाकर नाई कथावाचक के चरणों में जा पहुंचा। उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वह भोली भाली मुद्रा बनाकर बोला, पंडित जी, आप तो ज्ञान के भंडार है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर मेरा एक नम्र सुझाव है। पंडित जी ने पूछा, क्या सुझाव है? रामू नाई हाथ जोड़कर बोला, जब आप कथा सुनाते हो तब आपके मुख से थूक की बूंदें बाहर आ जाती है और वे कथा की पवित्र पुस्तक पर गिर जाती हैं। पंडित जी चिंता में पड़ गए। वे बोले, रामू भैया, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? आप ही मुझे बताइए। रामू नाई को अपनी योजना सफल होती दिखाई देने लगी। उसने पंडित जी से कहा, मेरा विचार है कि कथा कहते हुए आप अपने मुंह पर एक छोटा सा रूमाल रख लिया करें। पंडित जी ने रामू नाई के सुझाव को स्वीकार कर लिया। कथा के समय पंडित जी मुंह पर रूमाल रखने लगे। यही क्रम चलता रहा। रामू नाई ने सोचा, अब राजा के पास चलना चाहिए। वह राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। राजा के पूछने पर वह नम्र शब्दों में बोला, पंडित जी को आपके शरीर से बदबू आती है, इसीलिए वे मुंह पर रूमाल रखने लगे हैं। राजा कान का कच्चा था। उसने निश्चय किया कि अब मैं इस पंडित को मजा चखा कर रहूंगा। अगले दिन पंडित जी आए और अपने आसन पर विराजमान हो गए। उनके मन में कोई पाप नहीं था। उन्होंने मुंह पर रूमाल बांधा और कथा शुरू कर दी। पंडित जी ने देखा कि आज राजा कथा में रस नहीं ले रहे हैं। उनकी रीछ खींच में बदल रही थी। कथा समाप्त हुई। राजा ने पंडित जी को एक चिट्ठी दी ताकि वे भंडारी से अपना इनाम ले सकें। तभी रामू नाई आ गया। वह बोला, पंडित जी, आज के इनाम की चिट्ठी मुझे दे दो। पंडित जी बोले, रामू, मैं तेरा आभारी हूँ कि तूने मुझे सही रास्ता बताया। आज का इनाम तुम ही ले लो। रामू नाई उस चिट्ठी को लेकर भंडारी के पास पहुंचा। भंडारी चिट्ठी को पढ़कर हैरान रह गया। उसे तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। वह सोचने लगा, चिट्ठी में तो नाक काटने के लिए लिखा है, पर मैं इस राजनाई की नाक कैसे काटूं? पर राजा की आज्ञा के अनुसार काम तो करना होगा। आखिर उसने विवश होकर छुरा पकड़ा और उसे नाई की नाक पर चला ही दिया। नाई चिल्लाने लगा। उसे समझ आ गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बुराई का परिणाम अंततः बुरा ही होता है।